पूर्ण पुराण की उत्पत्ति। कहा, महामुनि व्यास ने आपको यह गरुड़ पुराण कैसे सुनाया था? भगवान विष्णु के आश्रय युक्त से सबको हमें श्रवण कराइए। सुत जी ने कहा, एक समय मैं मुनियों के साथ बद्रिकाश्रम को गया था और वहां मैंने परमात्मा के ध्यान से समाधिस्थ व्यास मुनि का दर्शन किया था। उस वक्त मैं उनको प्रणाम करके उनके समीप में बैठ गया था और फिर मैंने उस महामुनि से पूछा था, हे महामुनीश्वर व्यासदेव, भगवान हरि के स्वरूप और फिर उनके द्वारा इस जगत के सर्वाधिक का वर्णन कीजिए। मैं यह समझता हूँ कि आप सर्वत्र उनका ही ध्यान किया करते हैं, अतएव व्यापक भगवान के स्वरूप आदि को भली भांति जानते होंगे। हे विप्रगण, इस प्रकार से जब मैंने उनसे पूछा था तो जिस प्रकार से उन्होंने मुझसे कहा था उसी तरह मैं तुमको बताता हूँ, उसे तुम लोग मुझसे समझ लो। व्यास जी ने मुझे कहा था, हे सूत, मैं अब तुमको गरुड़ पुराण को सुनाता हूँ कि जो कि नारद, दक्ष आदि तथा ब्रह्मा ने मुझे कहा था। सूत जी ने कहा, मैंने व्यास जी से भी इसी तरह पूछा था कि दक्ष, नारद आदि प्रमुख देवों ने तथा ब्रह्मा जी ने यह परम सारवाचक गरुड़ पुराण अत्यंत योग्य आपको क्यों सुनाया था? व्यास जी ने इसके उत्तर में मुझसे कहा था कि एक बार मैं नारद, दक्ष तथा भृगु प्रभृति सब ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से पूछा था कि आप परम सार वस्तु हमको बताइए। अब ब्रह्मा जी ने कहा था, हे व्यास, पहले समय में भगवान विष्णु ने देवों के सहित रुद्र को और मुझको जो यह सारभूत गरुड़ पुराण कहा था वही अब मैं तुमको बताता हूँ। व्यास ने ब्रह्मा जी से कहा था, हे ब्रह्मन, पहले हरि भगवान ने इस महान से भी महान अर्थ वाले गरुड़ पुराण को देवी के साथ रुद्रदेव को क्यों बताया था? तब ब्रह्मा जी ने व्यास से कहा, एक बार मैं समस्त देवों को साथ में लेकर कैलाश पर्वत पर गया था और वहां पर मैंने परम पद के ध्यान में स्थित भगवान रुद्रदेव का दर्शन किया था। हम लोगों ने उनको नमस्कार करके उनसे पूछा था, हे भगवान शंकर, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि आपसे पर तो अन्य कोई भी देव नहीं है। हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। वह देव कौन है? आप ठीक प्रकार से मुझको बताइए। मैं इन सब देवों के साथ यहाँ सार से भी सार स्वरूप और देव वो चाहता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर रुद्रदेव ने देते हुए कहा था, मैं उस परमात्मा ईश्वर भगवान विष्णु का ध्यान किया करता हूँ जो सभी कुछ प्रदान करने वाले, सर्वत्र गमन करने वाले, समस्त और सर्वस्वरूप है। हे पितामह, भस्म से संपूर्ण शरीर को पूरित करके सिर पर जटाजूट धारण करने वाले मेरी उसी भगवान विष्णु के आराधना करने की व्रताचार्य है, जिसका मैं हर्षस्मित चिंतन किया करता हूँ। उन्हीं के समीप में चलकर सार को पूछे। वो विष्णु पद्मनाम और देह से रहित है। वो उनका पद स्थान परम शुचि पवित्र है। वो ब्रह्म स्वरूप है, परम ईश्वर है। वो सर्वात्माओं से युक्त होकर विराजमान है। उन्हीं परमात्मा पर देव का मैं ध्यान किया करता हूँ। समस्त भूतों के उनमें सूत्र में मणियों के भांति संपूर्ण विश्व से स्थित रहा करते हैं और गुणभूत होकर प्रवेश किया करते हैं। वो भगवान विष्णु सहस्त्र नेत्रों वाले हैं, सहस्त्र चरणों से युक्त हैं। उनके सहस्त्र उरु है, श्रेष्ठ मुख वाले, सूक्ष्मों में ही परम सूक्ष्म, स्थूल से भी अति स्थूल, गुरुओं में सबसे अधिक गुरु और श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ है। जिनको वाक्यों, अनुवादों में, उपनिषदों में सत्य कर्म करने वाला ग्रहण जाता है और सत्य शामों में उनका सत्य स्वरूप बताया जाता है, सत्य कामों में उनका सत्य स्वरूप बताया जाता है। उन्हीं पुराण पुरुष और द्विजातियों में ब्रह्म कहा गया है और उनकी ही इस सृष्टि के क्षय काल में सदुपर्ण नाम से पुकारा गया है। उसी उपासना करने के योग्य भगवान की हम उपासना किया करते हैं, जिसमें यह समस्त लोकों का समुदाय जल में
फूल की भांति स्फुरित हुआ करता है, वह एकाक्षर ब्रह्म और सत अथवा ब्रह्मत से भी पर है। सत अथवा असत से ही पर है, जिसकी अर्चना से भी यक्ष, राक्षस और करते हैं। अग्नि जिसका मुख है, दिव्यलोक जिसका मुर्दा है, आकाश नाभि, देवलोक जिसका मुर्दा है, आकाश नाभि, चरण, क्षिति, तल और चंद्र एवं सूर्य जिस परमात्मा को दोनों नेत्र में है, उसी देव का निरंतर ध्यान एवं चिंतन किया करता हूँ। यह त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोक जिसके उदर में है, समस्त दिशाएं जिसकी बाहु है, पवन जिसका उच्छ्वास है, उसी परम देव का मैं चिंतन किया करता हूँ, जिसके केशों में मेघ है और नदियां समस्त नाभियों में से तथा जिसकी पूंछी से चारों समुद्र स्थित रहा करते हैं, उसी देव का मैं ध्यान करता हूँ। जो परमेश काल से भी पर है, यज्ञ से और सत तथा असत से भी पर है, जिसका कोई आदिकाल नहीं है। ऐसे इस विश्व के आदि स्वरूप उस देवेश्वर का मैं चिंतन करता हूँ, जिसके मन से चंद्रमा, नेत्रों से दिवाकर सूर्य, मुख से अग्नि की उत्पत्ति होती है, उस आराधना करता हूँ। जिसके चरणों में भूमि समुन्नत हुई है तथा स्रोतों से संपूर्ण दिशाओं की उत्पत्ति हुई है, और जिसके मूर्धा के भाग से देवलोक को पैदा हुआ है, मैं उस देव का ध्यान करता हूँ। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनंतर और वंशानुचरित जिससे ये सभी हुए हैं, मैं उस देव का चिंतन किया करता हूँ। मैं जिसका ध्यान करता हूँ, उसी से इसका सार जानने को हम सब चलते हैं। इस प्रकार से कहे जाने पर मैं और रुद्र श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर सबने उन्हें प्रणाम किया और श्रवण करने की इच्छा वाले वहां स्थिर होकर बैठ गए थे। हम सब में से रुद्र परमेश्वर से बोले और सार से भी जो सार है उसे विष्णु के उन्होंने पूछा था और उनको प्रणाम किया था। ब्रह्मा ने कहा, जैसे व्यास मुझसे पूछते हैं वैसे ही भगवान भव ने विष्णु से पूछा था। वहां उस समय समस्त देवों के सहित में श्रवण कर रहा था। भगवान रुद्र ने कहा, हे देवों के स्वामी, हे हरे, आप कृपा कर हमको यह बताइए कि देवों का भी देव ईश्वर कौन है, कौन ध्यान करके योग्य है और किसकी पूजा करनी चाहिए। वह परदेव जो भी कोई हो व्रतों से तुष्ट हो जाता है, किन धर्मों के द्वारा तथा कौन से नियमों की उपासना करने से अथवा किस धर्म की अर्चना करने से और किस प्रकार के कौन से आचार से वह संतुष्ट एवं प्रसन्न होता है। यह भी बताइए कि उनका स्वरूप क्या है। यह जगत समुन्नत हुआ है और इसका कौन पालन किया करता है। ये किस प्रकार से में अवतार हुआ करते थे। अंत में यह जगत किस में विलीन हो जाया करता है। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनन्वर और अनुचरित किस देव से प्रवृत्त हुआ करते हैं और किस में जाकर प्रतिष्ठित हुआ करते हैं। हे हरे, यह सब बताइए। इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ बताने की योग्य हो, यह भी बता दीजिए। इसके अनंतर भगवान हरि ने रुद्रदेव की परमेश्वर का महात्म्य युक्त योगादि तथा 18 विद्याएं बताई थी। हरि ने कहा, हे रुद्र, ब्रह्मा और समस्त देवों के सहित आप श्रवण करो। मैं अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैं ही संपूर्ण देवों का देव तथा समस्त लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर हूँ। मैं ही ध्यान करने के योग्य हूँ, पूजा करने के योग्य हूँ। मैं ही पूजित होकर परम प्रसन्न होते हुए परम गति प्रदान किया करता हूँ। मानव के शुद्ध आचार, व्रत और नियमों में से मैं अधिक संतुष्ट एवं प्रसन्न हुआ करता हूँ। इस जगत की स्थिति का मैं ही इस जगत की रचना करने वाला हूँ। हे हर, दुष्ट जनों के निग्रह को करने वाला
और धर्म की रक्षा करने वाला मैं भी हूँ। मत्स्य आदि अनेक अवतारों के द्वारा मैं इस समस्त जगत का पालन करता हूँ। मैं ही स्वयं मंत्र हूँ तथा मैं ही अर्थ भी हूँ और पूजा एवं ध्यान में तत्पर रहने वाले मैं ही हूँ। स्वर्ग आदि का करने वाला और स्वर्ग आदि भी मैं ही हूँ। ज्ञाता अर्थात ज्ञात रखने वाला, श्रवण करने वाला, मनंत वक्ता और वक्तव्य भी, यह सब कुछ सर्वात्मक अर्थात सबसे स्वरूप वाला देव, मुक्ति या मुक्ति का करने वाला परम में ही हूँ। पूजा ध्यान पूजा का उपहार अर्थात ये सभी पदार्थ जो पूजा में समर्पित किए जाते हैं मैं ही हूँ। समस्त मंडल में हूँ, इतिहास भी मैं ही हूँ। समस्त देवों का स्वरूप भी मेरा ही स्वरूप है। मैं ही शिव हूँ। हे शंभु, मैं ब्रह्मा की आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा, समस्त लोक और सर्व देवात्मक मैं ही हूँ। साक्षात सदाचार धर्म और वैष्णव तथा वर्ण एवं संपूर्ण सदावार उनके धर्म और पुरातन में नहीं अर्थात यह सब भी मेरा ही स्वरूप है। फिर भांति के व्रत, सूर्य, चंद्र तथा मंगल आदि अन्य ग्रह ये सब मेरा ही स्वरूप है। पहले गरुड़ पक्षी ने, भूतल ने तपस्याचर्य के द्वारा मेरी समाराधना को की थी। मैं उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे बोला था कि तू अपना अभिष्ट वरदान मांग ले। उसने मुझसे कहा था, हे हरे, मेरी दीनता को नागों ने दासी बना रखा है। ऐसा कृपा कर दीजिए कि मैं देवों को जीत कर अमृत को ले आऊं और माता को दासत्व से छुटकारा दे सकूं और मैं आपका वाहन बन जाऊं। सर्वज्ञता और नागों को विदीर्ण करने वाला तथा समस्त पुराण एवं संहिताओं की रचना का विधायक हो जाऊं। तब विष्णु ने कहा था, हे गरुड़, जो कुछ तुमने मुझसे याचना करके कहा है वह सभी कुछ हो जाएगा। तू अपनी माता विंता को नागों के दास्य भाव से अवश्य विमुक्त कर देगा। तुम सब देवताओं पर विजय करके अमृत ले आओगे और महान बलशाली विष का मदन करने वाला मेरा वाहन भी बन जाओगे। मेरी कृपा से मेरे महात्म्य को बताने वाले गरुड़ की रचना के विषय में जो तुमने चाहा है वह मेरा स्वरूप ही तुमको आविर्भूत हो जाएगा। हे विंता के पुत्र, जिस प्रकार से देवों की स्त्री में विख्यात हो, उसी भांति वह पुराण तुम्हारे नाम से गरुड़ यह लोक में ख्याति को प्राप्त होगा। पुराणों में वह गरुड़ की ख्याति गरुड़ की तीव्र गति के समान ही प्रवृत्त हो जाएगी। इस प्रकार से मैं कीर्तन करने योग्य हूँ, वैसे ही तू भी गरुणात्मक के द्वारा कीर्तन के योग्य हो। मेरा ध्यान करके पंछी मुख्य का यह पुराण हो गया है। हे रुद्र, इस रीति से कहे हुए गरुड़ ने पूछने वाले कहा था, कश्यप ने गरुड़ पुराण का श्रद्धा से श्रवण कर दग्ध हुए वृक्ष को सजीव कर दिया था और स्वयं अन्य मन वाला होकर विद्या से अन्यों को जीवित कर दिया था। ओम ह्रीं स्वाहा इसका जाप करने वाला हुआ पर गरुड़ विद्या है। हे रुद्र, गरुड़ के द्वारा कहा गया गारुड़ महात्म्य का आप श्रवण करो।